गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे वीडियो बनाने चल रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के पहले हमने सिंपल इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन पे वीडियो बनाया है। उसके टाइप्स को बताया है, बेसिक फार्मूले को बताया है और जितना हो सका है उतना टाइप्स हमने डिस्कशन किया है। उनके एग्जाम्पल को बताया है, उनके एक्सरसाइज को बताया है। कहने का मतलब अभी तक मैंने 10-12 वीडियो बना के यूट्यूब के चैनल ASH वीडियो पे डाउनलोड अपलोड कर दिया है, जिसको आपने देखा भी होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा। उसमें जो कमी होगी उसको कमेंट करिएगा, तो फिर एक नया वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको और लाभ मिलेगा और एडवांटेज मिलेगा। जितना मैक्सिमम आप वीडियो को देखेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगी, उतना ही आपको समझ में आएगा और उतना ही आप मैथ के प्रॉब्लम से सलूशन मिलेगा। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का डिस्कशन करेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट में कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कहाँ पे रख के क्या करते हैं कि सॉल्व होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो लोग 12th पढ़ के आए होंगे वो तो कन्फर्म है कि वीडियो को क्वेश्चन को देखे होंगे, और जो हाई स्कूल पढ़ के आए हैं उन्हीं के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वो इस क्वेश्चन को देखे नहीं होंगे, चाहे ये चीज़ें नहीं पढ़े होंगे। अदरवाइज जो 12th पढ़ के आए हैं वो कन्फर्म है कि इस ऐसे चैप्टर में चाहे ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर देखे होंगे। तभी भी हम दोनों लोगों के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि जो हाई स्कूल पढ़ के आए हैं उनको भी हमारी बातें समझ में आए, और जो 12th पढ़ के आए हैं उनको तो मेरी बातें समझ में आएगी भी। मैं स्टेप बाय स्टेप करके ही चीज़ों को बताऊंगा, क्योंकि बीच के स्टेप को क्विट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर क्विट करूंगा तो फिर हमारे हाई स्कूल वाले बच्चों को प्रॉब्लम होगी। अभी हम लोग स्टार्टिंग में हैं तो अभी टाइम है, जब टाइम हमारे ख़त्म हो जाए, टाइम कम होंगे तो स्पीड थोड़ा बढ़ा दूंगा। वैसे अभी हम इंटीग्रेशन के पहले यूनिट पे हैं, तो धीरे धीरे करके हमें लगता है कि इस बुक में 5 यूनिट है और हम लोग का एग्ज़ाम होगा लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक में। अगर अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होता है तो अभी हमारे पास 3-4 महीने का टाइम है, और 3-4 महीने में हमें पूरा उम्मीद है कि हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को, पूरे के पूरे स्टेप को बता जाएंगे। अब देखते हैं, आते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे कि हमारा होगा। अभी तक हमने देखा है कि एक बेसिक इंटीग्रेशन होता था तो उसमें उसके फार्मूले को पुट कर देते थे और क्वेश्चन को सॉल्व कर जाते थे। लेकिन और फिर दूसरे चैप्टर में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बाय इंटीग्रेशन देखा, तो उसमें वेरिएबल को दूसरा वेरिएबल मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते थे। इस चैप्टर में एक ही साथ 2 फंक्शन दिए होंगे। अब बताइए, एक ही साथ 2 फंक्शन दिए होंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि 2 फंक्शन को आप कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। उसके लिए इसमें एक फार्मूला भी दिया हुआ है, फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे, अगर आपको फार्मूला थोड़ा सा पता चल जाएगा तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि पिछले अध्याय में हमने इन फलनों का समाकलन निकालना सीखा जो मानक रूप में होते हैं या मानक रूप में लाए जा सकते हैं। यदि दिया गया फलन 2 फलनों का गुणनफल हो तथा जो प्रतिस्थापन के बाद भी मानक रूप में नहीं परिवर्तित हो, उनका समाकलन निम्न सूत्रों से निकालते हैं। अगर मान लें कि यदि u तथा v चर राशि हो और x के 2 फलन हो, u और v एक वेरिएबल हो और x के 2 फंक्शन हो, तो उसके लिए इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन नीचे लिखा भी है, अर्थात 2 फलनों के गुणनफल का समाकलन के लिए प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन का ये भी कर सकते हैं हम, ये भी हम कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन सेम एंड सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का
डिफ्रेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेट का इंटीग्रेट। कहने का मतलब वही हिंदी में लिखा गया है कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन इक्वल टू प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन गुणांक गुणे द्वितीय फलन का समाकलन का समाकलन। अगर ये फार्मूला आपको पता है, आपको आइडिया है फार्मूले का, तो ये कन्फर्म है कि आप जितना मैक्सिमम हो सकेगा क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। इसके लिए हमने ये फार्मूले को आप ना हो तो इम्पॉर्टेंट के तौर पे ये हमने घेरा बना दिया और यही हमारा है इस चैप्टर का सबसे बड़ा अहम रोल निभाएगा कि ये मेन फार्मूला जो है, और इसकी ज़रूरत अब आपको हमेशा आएगी। ऐसा नहीं है कि ये आप यहीं पे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत अब हमेशा आएगा और आपको हमेशा इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप यहीं पे पढ़ें और यहीं पे ख़त्म हो गया। इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए कि हमेशा यूज होगा। जब भी इंटीग्रेशन की चाहे किसी भी चीज़ की हम बात करेंगे तो ये चीज़ हमारे साथ रहेगा। अब सपोज कर लेते हैं ये फार्मूला तो आप जान गए, इसको प्रमाण करने के लिए इसने किया है कि माना f1x तथा f2x दो फलन हैं, f1x तथा f2x दो फलन हैं। हमारे पास क्या हुआ, f1x और f2x दो फलन हैं, दो फलन हैं। तो उसमें हमने क्या किया कि डी बाई डी एक्स f1x इंटू f2x इक्वल टू f1x डी बाई डी एक्स f2x प्लस f2x डी बाई डी एक्स f1x। अब हम क्या करेंगे कि f1x इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स f2x प्लस f2x डी बाई डी एक्स fx डी एक्स f1x इंटू f2। जब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो अंत में वही फार्मूला मिलेगा जो कि हमने अभी बताया है। तो आप इसको देखिए, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आपको जो बातें हमने बताया वो समझ में आ रहा होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया, ये फार्मूला देख लिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि आगे के काम को करने में ईजी होगा। मैं तो यही कहूँगा कि जितना हो सके, ना हो तो इस फार्मूले को याद कर लीजिए। याद करने का जो तरीका है यही है कि प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन गुणांक गुणे द्वितीय फलन का समाकलन का समाकलन। और अगर ऐसा आप करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप आगे के जितने क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर जाएंगे। अब इसके आगे हम एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे कि इसका एग्जाम्पल एक है कि इंटीग्रेशन x e टू द पावर x dx का मान निकालना है, x e टू द पावर x dx का मान निकालना है। अब इसके लिए आप लोग देखिए आप लोग देखेंगे कि x e टू द पावर x का जब मान निकालना है तो इसको भी x को हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन मान लिया। x को हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन मान लिया, और e टू द पावर x को सेकेंड फंक्शन मान लिया। अब हम एक एग्जांपल यही बता रहे हैं कि x e टू द पावर x dx का x को हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन मान लिया, और e टू द पावर x को सेकेंड फंक्शन माना। वही फार्मूला हम लिखेंगे कि उसी फार्मूले को हम रिमेंबर करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का अवकलन गुणांक और फर्स्ट फंक्शन द्वितीय फलन का सेकेंड फंक्शन का समाकलन और फर्स्ट फंक्शन का अवकलन गुणांक गुणे द्वितीय फलन का समाकलन। ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा।
फार्मूला लिखने के बाद आपको करना ये होगा कि अब देखो इसमें हमने क्या किया कि x को फर्स्ट फंक्शन माना और e⁻x को सेकंड फंक्शन माना। अब हम करेंगे ये कि अब x को सेम लिख दिया और e⁻x का इंटीग्रेट किया, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाया, फिर d/dx करके x को अवकलन गुणांक किया और e⁻x का इंटीग्रेशन किया और पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया। हम देखेंगे ये कि x e⁻x में अगर x सेम है और e⁻x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है जो कि हम जानते हैं। और अगर हम x का डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा x e⁻x होगा। अब e⁻x का इंटीग्रेशन सेम होगा और अब हमारा x और ये x का डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो माइनस e⁻x और e⁻x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x - 1 + c। ये हमारा क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो बहुत ईजी है और इसको हमें पूरा उम्मीद है कि आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हैं तो आगे इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में एक एक नंबर MCQ टाइप का पूछ सकता है। ठीक है, अब आपको जहां तक चीज़ें समझ में आ रही होगी कि हमें करना क्या है। अब इसके आगे थोड़ा सा और चलते हैं। प्रथम और द्वितीय फलन का चयन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यही है कि अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें ये मानना बड़ा दुविधा रहता है किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है और किसको सेकंड फंक्शन मानना है। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि किसको हम फर्स्ट माने और किसको हम सेकंड माने। इसके लिए हमने इसमें बुक में भी कुछ दिया हुआ है जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें थोड़ी समझ में आएगी और अदरवाइज हम बता भी दे रहे हैं। अब मान लें कि प्रथम एवं द्वितीय फलन का समाकलन में अगर खंडशः समाकलन से समाकलन ज्ञात करते समय प्रथम और द्वितीय फलन के चयन में निम्न बातों का मानते हैं। यदि दो फलनों में एक फलन ऐसा हो जिसका समाकलन हमें ज्ञात ना हो और हो तो उसे पहला फलन माने तथा शेष को फलन मानते हैं। जैसे x log x में पहला फलन log x तथा दूसरा फलन x होगा। पहला फलन हमारा क्या होगा log x और दूसरा फलन हमारा x होगा। यदि फलन x⁻n f(x) है तो रूप का है तो x⁻n को प्रथम फलन के रूप में लें। यदि समाकलन में लघुगुणिकीय या प्रतीक वृत्तीय फलन हो तो इसे प्रथम फलन के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। इस स्थिति में एक फलन को 1 को द्वितीय फलन माने। जैसे log x में log x × 1। अगर हमारे पास एक ही फलन है तो स्वाभाविक सी बात है कि हम क्या करेंगे कि log x को log x में अगर 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बात तो वही होगा, हमारा log x ही होगा। तो 1 को हम द्वितीय फलन मान लेते हैं। तो log x बराबर log x × 1 और tan इनवर्स dx है तो tan इनवर्स x × 1। इस आइलेट शब्द में पहले आने वाले फलन को प्रथम फलन तथा बाद में आने वाले फलन को द्वितीय फलन। अब आइलेट शब्द में पहले आने वाले शब्द में पहले आने वाले को प्रथम फलन तथा बाद में आने वाले को द्वितीय फलन कहा जाता है। चयन करने के लिए करके भी समाकलन कर सकते हैं। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन जैसे साइन इनवर्स x, कास इनवर्स x, लॉगरिथमिक फंक्शन लघुगणकीय फलन जैसे log x + a और अलजेब्रिक फंक्शन बीजीय फलन के लिए और t बराबर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणीय फलन के लिए sin x, cos x और e बराबर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए चरघातांकीय फलन जैसे e⁻x और a⁻x। कहने का मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें कि साइन इनवर्स x
में साइन इनवर्स एक्स जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है को प्रथम फलन के रूप में होगा। इसीलिए आइलेट को हम आइलेट मतलब यही होता है कि आप जहां आइलेट दिखेगा उसको हम क्या करेंगे, प्रथम फंक्शन मान लेंगे। हमने एक एक चीज़ को डिफाइन भी किया है कि आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये चारों के चारों को बताया गया है, जिससे आपको हेल्प मिलेगा और आप ये मान सकेंगे कि किसको हमको प्रथम फंक्शन मानना है और किसको हमको सेकंड फंक्शन मानना है। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ें को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से देखते हैं, हमने तो पूरा अच्छे से डिफाइंड किया है, अगर करते हैं तो अब आपको ये कन्फर्म है कि प्रथम फंक्शन मानने में दिक्कत नहीं आएगी। एक बार और बता दे रहे हैं कि प्रथम फंक्शन मानने के लिए अगर मान लीजिए कि log x है तो उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आइलेट है, आइलेट में अगर हमारा आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, यल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन को लघुगुणकीय फलन को एक फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन में बीजीय फलन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चरघातांकीय फलन वाले को एक फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, जैसे e टू द पावर x और a टू द पावर x इत्यादि। जैसे x टू द पावर साइन इनवर्स x dx में साइन इनवर्स x जो वृत्तीय फलन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है को प्रथम फलन के रूप में होगा। ये तो हमारा रहा कि आप कैसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। अगर आपने इस चीज़ों को अच्छे से ध्यान से देख लिया तो आपको आगे की चीज़ें और इजी हो जाएंगी। अगर आपको यहाँ पे भी कोई स्टेप छूट रहा होगा तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, जिसको मैं देखूँगा, और ना होगा तो फिर से उस पर एक बार जो हमारा स्टेप मिस हुआ होगा उसको हम देख के फिर से उस पर एक वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। ये तभी होगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे, अदरवाइज अगर वीडियो को नहीं देखेंगे तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो देखेंगे और ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। नहीं समझ में आएगी तो उसका भी ऑप्शन आपके पास है कि आप बताइएगा, ठीक है। अब हम आगे भी चल रहे हैं। आगे एग्जाम्पल को देख रहे हैं। हमारा एग्जाम्पल है एक टाइप फर्स्ट में एग्जाम्पल है कि जब प्रथम और द्वितीय फलन दोनों फलनों का समाकलन हमें पता हो, जब पहले और द्वितीय फलन दोनों का समाकलन पता हो, जैसे इंटीग्रेशन पहला ही एग्जाम्पल है x टू द पावर e टू द पावर x e पहला पता है कि x और sec स्क्वायर x dx। हम इसमें ये देखते हैं कि दोनों का समाकलन हमें पता है, x का भी समाकलन पता है और sec स्क्वायर x का भी समाकलन पता है। यहाँ दोनों फलनों का समाकलन आसान है, किंतु x का गुणांक 1 है, अतः इस फलन के रूप में चुनने में इससे प्रथम फलन के रूप में चुनने से सुविधा है। आइलेट के अनुसार x बीजीय फलन लिया जाएगा। यहाँ दोनों फलनों का समाकलन आसान है, किंतु x का गुणांक 1 है, अतः इसे फलन का रूप में चुनने में इससे प्रथम फलन के रूप में चुनने में आसान होगा। और आइलेट के अनुसार x बीजीय फलन है, इसलिए इसको हम पहला फंक्शन चूज करेंगे। तो हमने क्या माना कि जो इजी है, इसलिए इसको हमने क्या किया, पहला फंक्शन मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया और सेक स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन मान लिया। अगर x को हमने फर्स्ट फंक्शन माना और सेक स्क्वायर x को सेकेंड फंक्शन माना तो फार्मूला वही लिखेंगे जो हमने फार्मूला बताया था कि प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन गुणांक गुणे द्वितीय फलन का समाकलन। अब हम क्या करेंगे कि ये चीज़ें हम एक एक चीज़ हमने रख दिया जो कि ये हुआ। उसके बाद फिर से हम करेंगे ये कि अगर x को सेम हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो 10x हो जाएगा, और x का इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 होगा, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x होगा। अब इसको लिख सकते हैं x 10x माइनस
और 10x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो log sec x होगा। कहने का मतलब पहले वाले फंक्शन में हमारा इजी था, पहले वाले क्वेश्चन में हमारा इजी था कि x को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और सेक स्क्वायर एक्स को सेकेंड फंक्शन मान लिया, और इतना करने के बाद हमने खंडशः इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फार्मूला रख दिया, और उस फार्मूले में रखने के बाद x को पहला फंक्शन मान के और सेक स्क्वायर एक्स को दूसरा फंक्शन मान के सॉल्व कर दिया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको फार्मूला पता है तो ये कन्फर्म है कि ये काम कर ले जाएंगे और पूरा अच्छे से कर ले जाएंगे। धीरे धीरे ये क्वेश्चन एक तरफ से इजी है और आगे आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आती रहेगी। अब हम देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि x(a)(x), फिर वही काम करेंगे कि x चरघातांकीय फलन है, इसको हम द्वितीय फलन मानेंगे और x हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा। क्योंकि x का अवकलन गुणांक करना हमारा इजी है, इसलिए x को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया और ax को सेकंड फंक्शन मान लिया। तो x इंटू a⁴x dx d/dx और x इंटीग्रेशन a⁴x dx। अब देखेंगे कि x का वही वाला हमने फार्मूला रखा जो कि फार्मूले के बारे में हमने डिस्कशन किया है कि आपको करना ये है कि पहला फंक्शन सेम और दूसरे फंक्शन का समाकलन। तो अगर हम x का पहला फंक्शन मान लिए तो उसको हमने सेम रख दिया और दूसरे फंक्शन को हमने क्या किया, समाकलन करना है। जब दूसरे फंक्शन का समाकलन करना है तो a⁴x अपान log बेस e(a), हम a⁴x का हम समाकलन जानते हैं कि a⁴x log बेस e(a), फिर माइनस अगर x का अवकलन गुणांक हम करते हैं तो 1 होगा और a⁴x dx का अगर समाकलन करते हैं तो a⁴x log बेस e(a) dx होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि x और a⁴x log बेस e(a) माइनस a⁴x log बेस e(a) का होल स्क्वायर प्लस c। अब आप देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a⁴x और ये दोबारा हो जाएगा। कहने का मतलब ये दोनों क्वेश्चन हमारे, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक एक नंबर में बीटी में पूछा जाता है और इजी भी है। आप अगर एक दो बार सॉल्व करेंगे तो सीधे इसका आंसर लिख सकेंगे कि x सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर हमारा हो जाएगा x 10x माइनस log सेक एक्स प्लस c। अगर इंटीग्रेशन x इंटू a⁴x लिखेंगे तो उसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा x इंटू a⁴x अपान log बेस e(a) माइनस a⁴x अपान log बेस e(a) का होल स्क्वायर प्लस c। अब हम इसके आगे थर्ड क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारा लेंदी है लेकिन इसका भी हम डिस्कशन करेंगे और एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। इसमें भी आइलेट से log x लघुगुणकीय फलन का प्रथम फलन होगा। अब हम क्या करेंगे कि log x को प्रथम फंक्शन मान लेंगे क्योंकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन से ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और x स्क्वायर को हम सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसमें हम करेंगे ये कि x स्क्वायर log x, तो log x को हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन माना। log x को हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन माना, और log x को जब हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो इसमें कर लेंगे log x को हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन माना और x स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन। तो अब log x को जब हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और x स्क्वायर का सेकेंड फंक्शन मान लेंगे तो इसमें ये हो जाएगा log x पहले रख देंगे और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ अपान 3 होगा। ऐसे ही फिर से फर्स्ट फंक्शन का अवकलन गुणांक करेंगे तो 1/x हो जाएगा और इसका समाकलन करेंगे और ये पहले ही जैसे हम सॉल्व कर ले जाएंगे कि इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। इसको सॉल्व करने में जैसे हमने एग्जाम्पल फर्स्ट के फर्स्ट और सेकंड को बताया वैसे ही इसको भी हम आगे कर ले जाएंगे। अब हम आगे क्या देखेंगे कि अगर हमारा खंडशः टाइप सेकंड है, खंडशः x स्क्वायर e⁴x हो, कहने का मतलब इसमें कि किसको पहला फंक्शन मानेंगे और किसको को दूसरा फंक्शन मानेंगे। अब इसमें थोड़ा सा
इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी कि किसको हम फर्स्ट फंक्शन माने, किसको हम सेकेंड फंक्शन माने। अगर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स है, एक से अधिक है, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स में एक्स स्क्वायर को पहला फंक्शन हमने माना। जब इसको हमने पहला फंक्शन माना और ई टू द पावर एक्स दूसरा फंक्शन है, तो स्वाभाविक सी बात है पहला फंक्शन का अवकलन गुणांक करेंगे तो 2x होगा और दूसरे फलन का समाकलन करेंगे तो ई टू द पावर एक्स dx होगा। अब हम जानते हैं अच्छे से कि एक्स स्क्वायर सेम ई टू द पावर एक्स। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बार हमें क्या करना होगा और समाकलन करना होगा। मान लीजिए कि अब दोबारा कहने का मतलब इस क्वेश्चन में हम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करके पहला फंक्शन तो सेम अच्छा आ जाएगा, लेकिन सेकेंड फंक्शन का फिर से समाकलन करना होगा, तो फिर से वही काम करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट का ही यूज करेंगे और फिर से x को हम पहला फंक्शन मान लेंगे और दूसरा फंक्शन ई टू द पावर एक्स को मानेंगे। हमने इसमें पहले ही वाले वीडियो में ऐसा सेम क्वेश्चन है कि इसके सेकेंड का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आप इसको सेकंड वाले टाइप सेकंड में ये क्वेश्चन को देख लेंगे। अगर एक बार हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमको एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स में प्रॉब्लम यही आएगी कि सबसे पहले हम करेंगे ये कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन माना और ई टू द पावर एक्स को सेकंड फंक्शन माना। पहले हमने एक्स स्क्वायर को अगर अवकलन गुणांक किया तो सेम रखा, फर्स्ट फंक्शन सेम होगा, एक्स स्क्वायर सेम हो जाएगा और ई टू द पावर एक्स का अवकलन गुणांक करेंगे, समाकलन करेंगे तो ई टू द पावर एक्स होगा। फिर माइनस हम करेंगे तो 2x, पहले फलन का अवकलन गुणांक हमारा 2x होगा और दूसरे फलन का समाकलन ई टू द पावर x होगा। अब हम 2 बाहर निकाल लेंगे और x ई टू द पावर x का फिर से अवकलन गुणांक करेंगे, समाकलन करेंगे, जिसको हमने एग्जाम्पल फर्स्ट में बताया है, लेकिन फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम करेंगे। पहले वाले फंक्शन को सेम लिख देंगे, पहला वाला जो हमने सॉल्व किया उसको सेम लिख देंगे, फिर दूसरे वाले फंक्शन का जैसे x ई टू द पावर x में x को हम पहला फंक्शन मान लेंगे। जब x को पहला फंक्शन मान लेंगे तो x को सेम लिखेंगे, फिर समाकलन ई टू द पावर x का समाकलन और फिर से फर्स्ट फंक्शन का अवकलन गुणांक और ई टू द पावर एक्स का समाकलन करेंगे। तो हमारा पहला फंक्शन, ये पहला चीज़ हम एक्स स्क्वायर साइन एक्स सेम लिख दें, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स सेम लिख लेंगे और 2x ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। फिर हम x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होगा और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमारा ई टू द पावर एक्स होगा। तो इसको फिर से लिखेंगे एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस c हमारा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम को दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स को करने के लिए एक बार तो इंटीग्रेशन करेंगे ही, फिर से सेकेंड टाइम्स भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद होगा। इसीलिए इसको हम टाइप सेकेंड में रखते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन के बारे में और डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद हम टाइप थर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम अभी सेकंड इसके एग्जाम्पल सेकंड का टाइप सेकंड का सेकंड पार्ट को अब डिस्कशन करने चल रहे हैं। अब देखिए इसका दूसरे पार्ट का हम डिस्कशन करेंगे कि एक्स स्क्वायर कास एक्स। अब इसमें सेम काम वही होगा जो कि पहले वाले एग्जाम्पल में हमने किया है। मान लीजिए पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर है और कास एक्स के जगह पे ई टू द पावर एक्स था। इसमें भी वही काम करेंगे कि एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और कास एक्स को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। अगर हम एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो वही इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फिर से फार्मूला रखेंगे जो एक्स स्क्वायर होगा और कास एक्स का इंटीग्रेशन होगा। अब हम करेंगे ये कि इंटीग्रेशन जब करेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन कास एक्स डी एक्स।
अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास सेम ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और कास एक्स का इंटीग्रेशन हमारा साइन एक्स होगा। फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x, और कास एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स डी होगा। अब हम एक्स स्क्वायर साइन एक्स सेम लिखेंगे और -2 और एक्स साइन एक्स, एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और साइन एक्स को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। अब एक्स स्क्वायर साइन एक्स -2x और इंटीग्रेशन साइन एक्स, फिर से हम x साइन एक्स में स्वाभाविक सी बात है कि x को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, क्योंकि x का अवकलन चाहे समाकलन करना इजी होगा, तो x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया और साइन x को सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। और इसलिए x को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं कि x का अवकलन गुणांक करेंगे तो वो फिनिश हो जाएगा। लगभग प्रथम फंक्शन उसी को मानते हैं जिसका अवकलन गुणांक करने पे ख़त्म हो जाए, उसी को हम लगभग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो इसमें भी हो गया कि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स सेम लिख देंगे -2, फिर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो -x कास एक्स माइनस फिर कास एक्स डी एक्स, तो ये होगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस प्लस 2 कास एक्स प्लस साइन एक्स। तो कहने का मतलब ये टाइप सेकंड में हमें यही करना होता है कि दो बार इंटीग्रेशन करना होता है, इसलिए हमारा टाइप सेकंड बनता है। टाइप थर्ड थोड़ा इससे अलग हट के है। टाइप थर्ड में हमें होता ये है कि एक फंक्शन दिया होता है और दूसरा फंक्शन सेम मानना होता है, इसलिए हमारा टाइप थर्ड थोड़ा सा इजी भी है और तत्काल डिसीजन लेना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे करें। इसलिए हम टाइप थर्ड को थोड़ा टिपिकल मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये भी समझ में आएगा। टाइप फर्स्ट में आपने देखा कि सिंपल सा इंटीग्रेशन था, पहले को फर्स्ट फंक्शन माना और दूसरे को सेकंड फंक्शन माना। टाइप सेकंड में ये था कि एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद दोबारा भी फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ा। ऐसे ही अब टाइप थर्ड में भी ऐसे ही करना होगा। टाइप थर्ड में हम देखेंगे कि टेन इनवर्स एक्स डी एक्स देगा। अब इसमें डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख दें कि टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए 1 को हमको फंक्शन मानना होगा। अगर 1 को फंक्शन मानते हैं तो 1 हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब टेन इनवर्स एक्स में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं टेन इनवर्स एक्स में तो बात वही होता है, टेन इनवर्स मल्टीप्लाई 1 मतलब कि टेन इनवर्स एक्स ही हुआ। जब टेन इनवर्स एक्स सेम हुआ तो आई बराबर टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, तो हम करेंगे ये कि टेन इनवर्स एक्स इंटू 1 डी एक्स। अब हम पहला फंक्शन सेम, दूसरा फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। हमने बहुत पहले ही बता दिया था कि अगर कोई हमारा कांस्टेंट वैल्यू है उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें एक वेरिएबल आ जाता है, वो होता है एक्स का, जिसके सापेक्ष जिसके रिस्पेक्ट